हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहला केस देखेंगे टू इवेलुएट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन ट्राइंगल ऑफ बेस लेंथ बी एंड हाइट एच, जिसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इवेलुएट करेंगे। अब ये रिज़ल्ट मैंने पहले से ही ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर जो एक्स एक्स डैश वाली एक्सिस है और वाई वाई डैश वाली एक्सिस है, ये इसके सेंट्रॉइड से पास हो रही है। पॉइंट ई अगर है तो ई इसका सेंट्रॉइड है। सो इन दोनों एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। अब सेंट्रॉइड यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर ये सेंट्रॉइडल एक्सिस है तो इसके बेस से ये डिस्टेंस h/3 होगा और इसके टॉप से इस सेंट्रॉइडल एक्सिस से ये डिस्टेंस 2h/3 होगा और यहाँ से ये b/2 और रिमेनिंग b/2 इस साइड पे भी होगा। अब हम किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करेंगे। सो एज वी नो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडिटिव होता है नेचर में, यानी कि अगर मैं किसी सॉलिड बॉडी या प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवेल्यूएट कर रहा हूँ तो उसमें मैं वेरियस इंटीग्रल एलिमेंट्स ले सकता हूँ, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इवेल्यूएट करके सम कर सकता हूँ। तो मुझे एंटायर लैमिना या फिर प्लेन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, गिवन दैट कि उन सभी इंटीग्रल एलिमेंट्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वो सेम एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। आसान शब्दों में बोला जाए तो अगर ये पेन की कैप मेरा एक एलिमेंट है तो एक्स एक्स डैश एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मेरे पेन की कैप अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर रहेंगे। अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ तो ये डॉटेड लाइन्स रिप्रेजेंट करेंगे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स, ऊपर भी और नीचे भी। तो इन एक्सिस के अबाउट इन सभी का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा और सम करूँगा तो एंटायर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। अब यहाँ पर इस एलिमेंटल स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dx(x डैश), ठीक है। और ये बराबर किसके रहेगा? ये बराबर रहेगा इसके एरिया और जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर। तो dA और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट से यहाँ से y है, तो dA y² हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंट का। तो ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे, तो उन सभी एलिमेंट्स का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहेगा। तो सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब मैं सम करूँगा तो इंटायर ट्रायंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। अब यहाँ पर इसका एरिया कैसे एवेल्यूएट करना है, तो अगर मैं इस एलिमेंटल स्ट्रिप को ध्यान से देखूँ तो कुछ इस तरीके का इसका क्रॉस सेक्शन होगा जो मैं इसमें जूम इन करूँगा। एक ट्रेबीजियम टाइप एंटिटी होगी इसकी। लेट्स से बेस लेंथ इसका L होगा, क्योंकि B तो बॉटम के लिए होगा ना। B तो तब होगा जब ये वाला एलिमेंट कंसीडर करेंगे AC के लॉन्ग वाला, अदरवाइज़ बाकी में हम इसको जनरली L कंसीडर कर लेते हैं। और इसका विड्थ लेट से dy होगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व करूँ, अगर ये ट्रायंगल में ये एंगल ए थीटा है, सो tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया एक। अगर इस पॉइंट को मैं D कंसीडर करूँ तो ट्रायंगल ABD के अंदर tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? h/b/2, तो 2h/b हो जाएगा tan ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर ये मेरा एंगल थीटा डैश है, सो tan ऑफ थीटा डैश क्या हो जाएगा? ट्रायंगल BCD के अंदर वो भी h/b/2 होगा, तो 2h/b, यानी कि थीटा और थीटा डैश दोनों बराबर है। सो ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल थीटा डैश है तो उसको भी मैं थीटा लिख सकता हूँ।
अगर ये हाइट मेरी डी वाई है और ये मेरा एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये रहा बेस। सो tan ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर जो कि होगा डी वाई अपॉन बेस। लेट से ये लेंथ है L1, तो L1 हो जाएगा डी वाई अपॉन tan ऑफ थीटा, जिसे फर्दर मैं लिख सकता हूँ b/2h dy। अगर वो L1 था तो ये भी L1 ही होगा। तो इस एंटायर एलिमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, dA, जो कि बराबर रहेगा ये स्क्वायर और ये दो ट्राइंगल्स के एरिया के सम के बराबर। तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ dy इंटू L माइनस 2L1, सही हो जाएगा। प्लस इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस लेंथ है L1 और हाइट है dy। अब क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स थे तो दोनों के एरियाज का सम करेंगे तो इंटू 2 भी हो जाएगा। सो फाइनली dA यहाँ पर रिजॉल्व करने पे हो जाएगा dy हाँ ठीक है, dy इंटू L माइनस L1, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से dA हो जाएगा dy इंटू, अब L तो एज इट इज़ रहेगा, L1 क्या हो जाएगा, L1 हमने यहाँ पर इवेल्यूट किया था तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं b/2h dy। इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा dy या L dy माइनस b/2h dy का स्क्वायर। अब dy ऑलरेडी एक बहुत स्मॉल वैल्यू है, dy वेरी स्मॉल एंटिटी है, तो इसका स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा ज़ीरो हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, तो वो टेंड्स टू ज़ीरो होगा, तो ये इंटायर एंटिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो dA बन जाएगा यहाँ से L dy सिंपल। ठीक है। सो इस तरीके से हमने इसके एलिमेंट का एरिया एवेल्यूएट किया। यहाँ पर यही काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। दरअसल अपन लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्टली ही dA को L dy लिखते हैं, क्योंकि जब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लैमिना का केस आता है और उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उस पर जब भी हम एक स्ट्रिप एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो इसका एरिया अपन लोग डायरेक्टली लिख देते हैं। अगर यहाँ से इसका डिस्टेंस y है तो एरिया लिख देते हैं जो भी बेस है यहाँ पर b dy डायरेक्टली लिख देते हैं। तो वहीं से अपने को लगता है एक मिसकंसेप्शन बन जाता है कि एलिमेंटल स्ट्रिप्स तो बहुत छोटे छोटे हैं तो सबका एरिया सेम ही रहेगा। यहाँ भी अपन लोग b dy लिख देते हैं या L dy लिख देते हैं, वो लॉजिक तो सही है, लेकिन किस तरीके से L dy आया है ये क्लियर करना ज़रूरी था, ताकि जब हम किसी स्फेयर का, हॉलो स्फेयर या सॉलिड स्फेयर के अंदर एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे तब अपन लोग ये गलतियाँ ना करें, क्योंकि अभी तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से डील कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते वक्त। जब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से डील करेंगे तब एलिमेंट्स के एरियाज़ को प्रॉपरली इवेल्युएट करना होता है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से एरिया निकाल रहे हैं। इसलिए मैंने स्पेशली इस केस को लिया है डेरिवेशन के तौर पे। अब फर्दर हमारे पास एरिया तो आ गया, अब यहाँ पर मेरे को L की भी वैल्यूज़ दिखनी पड़ेंगी। अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूँ
अपने ओरिजिनल ट्रायंगल ABC को, अगर ये इसका बेस लेंथ B है और हाइट इसका H है, और यहाँ पर हमने लेट से यहाँ पर कहीं पे एक स्ट्रिप एलिमेंट कंसीडर किया था और ये सेंट्रोइडल एक्सिस थी, और अगर ये सेंट्रोइडल एक्सिस थी x डैश और यहाँ से y डिस्टेंस पर था हमारा एलिमेंट और इसका बेस लेंथ था L। ओके, सो इसका ये वाला हाइट कितना हो जाएगा 2h/3 माइनस ऑफ y। सो यहाँ पर सिमिलैरिटी रूल के अकॉर्डिंग मैं B/H को लिख सकता हूँ L/2h/3 माइनस y। तो L को यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं B/H इंटू 2h/3 माइनस ऑफ y। एंड यहाँ पर y की लिमिट्स L की लिमिट्स कहाँ से होनी चाहिए, L की लिमिट्स होनी चाहिए 0 से, B पॉइंट पर 0 हो जाएगा और AC लाइन पर ये B हो जाएगा, 0 से B होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली y की लिमिट्स क्या हो जाएंगी फिर, देखो यहाँ पर y को 2h/3 रखूँगा तो L 0 हो जाएगा, तो 2h/3 से अब देखो यहाँ पर मैं h/3 रखूँगा y को तो बन जाएगा B/3, तो B/3 तो फिर यहाँ तक ही आ गया, मुझे तो पूरे इंटायर लेमिना का निकालना है, तो यहाँ पर माइनस ऑफ h/3 तक होगा लिमिट इसका, तभी जा करके ये बनेगा B। अब क्योंकि नेगेटिव वैल्यू छोटी है तो यहाँ पर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर देता हूँ, तो ये माइनस h/3 से 2h/3 लिमिट्स होंगी। बस इनका सिग्निफिकेंस कुछ इस तरीके से, पहले तो ऐसे ही करना है ना कि L0 कब होगा जब y 2h/3 होगा, LB कब होगा जब y h माइनस h/3 होगा, तो बस उसके अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट लिमिट्स ये वाली रहेंगी y की। तो बस अब क्या है, यहाँ पर एलिमेंट का एरिया निकालते हैं जो भी है इसका, एलिमेंट का एरिया नहीं, उसका इंटीग्रल निकालते हैं। dA का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो कि L/dy है इंटू y² था, यही है। L का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो B/H y² इंटू 2h/3 माइनस y dy। यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटीग्रेट करने के बाद, और ये x डैश यानी कि ये हमारा रहेगा x डैश एक्सिस के अबाउट इस पूरे ट्रायंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस इंटीग्रेशनल रिजल्ट को हम इवेल्युएट करेंगे। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये इंटीग्रेशनल रिजल्ट हम खुद इवेल्युएट करें, मतलब जो इसका एंटायर प्रोसेस है वो आप खुद सॉल्व करें। तो फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पर BH³/36 आएगा, और यही सेम y डैश वाली एक्सिस के अबाउट भी रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा रिज़ल्ट। सो इस तरीके से एंटायरली अगर हम यहाँ पर एक बार इसको फाइनली व्यू करें पूरे एंटायर प्रोसेस को, तो इस तरीके से फाइनली ये केस रहेगा इसके इंटीग्रेशन का। सो इसी तरीके से हम बाकी केसेस जैसे कि सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, ऐसे केसेस की इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिराइव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।